नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक क्लासेज में। दोस्तों, पिछले जो भारत का भूगोल वीडियो के अंतर्गत हमने भारत के जो सामान्य परिचय से संबंधित भारत की स्थलीय और जलीय सीमा पर बात की थी और हमने जाना था कि भारत का जो समुद्र तटीय कितने राज्य लगते हैं और भारत से पड़ोसी देशों, उनकी राजधानियां और उनकी सीमाओं के नाम आदि पर चर्चा की थी। आज दोस्तों हम भारत का अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है उसको, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए साथ ही हम भारत में जो मानक समय रेखा है, कर्क रेखा है आदि, इन पर बात करेंगे और इस सामान्य परिचय वाले टॉपिक को आज जो है पूरा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो रीट के फर्स्ट टॉपिक के अनुसार भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे संबंधित होगा, परंतु आप जो ये वीडियो है इसके अंतर्गत भारत की जो सामान्य जानकारी है उस पर भी पूरा गौर करें। उसके बगैर जो नेक्स्ट वीडियो है वो उससे संबंधित होंगे, यानी उस पर ही निर्भर होंगे, इसलिए आपको पहले वीडियो जो है वो आपके लिए एक सीडी का काम करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो दोस्तों अपने शुरू करते हैं टॉपिक नेक्स्ट, भारत का सामान्य परिचय। और ये इसका जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट है, इसके अंतर्गत आज अपने पढ़ते हैं जो हमने जलीय सीमा को पढ़ा था उससे संबंधित कि भारत में जो सीमाएं हैं, हमने स्थलीय और तटीय सीमा को पढ़ा। जो भारत की जलीय सीमाएं हैं आज हम उस पर बात करने वाले हैं, तो हम उसको थोड़ा सा एक बार इस दृष्टि से करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इस तरह। यह प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों। प्रायद्वीप वह होता है ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस प्रायद्वीप से संबंधित हम बात करते हैं कि सबसे पहले सन 1982 में समुद्री सीमा से संबंधित जो है विभिन्न देशों का एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया और एक समुद्री जो सीमाएं हैं देश की, उन सीमाओं को निर्धारित करने का प्रयास जो है सबसे पहले किया गया। इसके लिए एक समुद्री सीमा आयोग बनाया गया। इसमें क्या था दोस्तों कि जैसे कि अमेरिका है तो हिंद महासागर का द्वीप है, एक आपने नाम सुना होगा डियो गार्सियो, उसके ऊपर अमेरिका का अधिकार था। अगर आप दोस्तों उसको भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कहां अमेरिका और कहां हिंद महासागर, परंतु इसी आधिकारिक रूप को, राजनीतिक रूप को खत्म करने के लिए एक समुद्री आयोग बनाया गया और समुद्र के अंदर जो विभिन्न देश से उनकी सीमाओं को जो है वो निर्धारित किया गया कि किस देश से संबंधित उसकी समुद्री सीमा कहां तक होगी, कितना क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो तटीय भाग कटा फटा था या जो खाड़ी क्षेत्र थे उनको सीधा किया गया। जैसे ये यहां गुजरात पड़ता है तो इस सीमा को इस तरह से सीधा किया गया। ये जो सीमा है यही सीमा कहलाती है भारत की जलीय या समुद्री सीमा। जलीय या समुद्री सीमा, उसके स्थल भाग के समानांतर इसको क्या किया गया, सीधा किया गया, जिसे जलीय या समुद्री सीमा नाम दिया गया। इसके बाद आप देखिए कि इससे पार जो सीमा थी 12 नॉटिकल मील तक, कितने, 12 नॉटिकल मील तक की जो सीमा है उसे दोस्तों समीपवर्ती जलीय सीमा, समीपवर्ती जलीय सीमा नाम दिया गया। जिस तरह हम किसी स्थल भाग के ऊपर दूरी को नापने के लिए
मीटर, किलोमीटर पैमाना यूज करते हैं, उसी प्रकार समुद्र में दूरी को नापने के लिए नॉटिकल मील पैमाने का उपयोग किया जाता है। समुद्री दूरी को नापने हेतु नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। तो भारत की जो शुरुआती समीपवर्ती जलीय सीमा है वो कहां तक है? 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। इसके बाद में दोस्तों 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है भारत का, यह क्षेत्र जो है वो कहलाता है EFZ, EFZ जोन, विशेष मत्स्य क्षेत्र। यह कहलाता है विशेष मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी भारतीय जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहां पर मछली पालन का, यानी समुद्री मछली पकड़ने का, चाहे उसके संवर्धन का जो कार्य है वो भारतीय सीमा में यहां तक कर सकते हैं। विशेष मत्स्य क्षेत्र EFZ जोन कहलाता है। कहां तक? 24 नॉटिकल मील तक, यानी टोटल भारतीय सीमा से बात करें तो लगभग 36 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र। इसके बाद की बात करें इससे आगे, तो इससे आगे वाली बात मैं यहां बता देता हूं। इधर हमने पहले 12 नॉटिकल मील पढ़ा, फिर 24 नॉटिकल मील को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों लगभग 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। यह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों EEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष मत्स्य क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है वो कहलाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। और इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी व्यापारिक गतिविधियों जो हैं उनको शुरू करने का किसी भी देश का अधिकार है। अगर इस अधिकार क्षेत्र में कोई भी देश का जहाज बिना किसी अनुमति के प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो इस तरह ये जो भारत की समुद्री सीमा है उस पर अपने बात करें तो वो पहले जो जलीय समुद्री सीमा है वो क्या है? उसके तलीय भाग के समानांतर। उसके बाद में 12 नॉटिकल मील तक हमारी समीपवर्ती सीमा है। उसके बाद में 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो EFZ कहलाता है, विशेष मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। और 24 से आगे 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो EEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहां तक हमने इसको समझा। अब इसी के साथ में जो समुद्र में हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो यहां एक प्रश्न तो यह है मेरा कि जो भारत के कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी समुद्री देश। तो यहां एक प्रश्न तो यह है कि कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और भारत के साथ में तटीय सीमा भी बनाते हैं। तो स्थलीय और तटीय दोनों प्रकार की सीमा जो है भारत के साथ बनाने वाले देश जो हैं वो दो हैं। एक तो है दोस्तों पाकिस्तान और दूसरा है दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह पाकिस्तान के साथ हमारी स्थलीय सीमा भी लगती है ये वाली, और साथ ही पाकिस्तान के हमारे साथ इस तरह ये समुद्र तटीय सीमा भी लगती है और इस तरह ये स्थलीय सीमा भी लगती है 4 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर तक। इसी तरह बांग्लादेश के साथ में हमारी इस तरह ये तटीय सीमा भी लगती है दक्षिण में, और उत्तर में बांग्लादेश के साथ मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर के साथ में हमारी जो स्थलीय सीमा है वो भी बांग्लादेश से साझा होती है। तो दो इस प्रकार के देश हैं जो स्थलीय सीमा और तटीय दोनों सीमा भारत से बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें पड़ोसी देशों की, तो भारत का यहां जो नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश, राजधानी है इसकी कोलंबो। कोलंबो
भारत व श्रीलंका का दोनों का मानक जो समय है वो एक ही है। अर्थात भारत का मानक समय जिस पर हम आगे बात करेंगे, यहां मैं हिंट दे देता हूं आपको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है, आईएसटी बोलते हैं जिसको। यही आईएसटी रेखा कहां से गुजरती है? 82.5 श्रीलंका से गुजरती है। इसीलिए भारत और उसके साथ किस देश का मानक समय एक ही है? तो भारत और श्रीलंका का मानक समय एक ही है। जब भी आप जो वर्ल्ड क्लॉक है उसमें देखेंगे तो उसके अंदर जहां इंडिया लिखा होगा, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली से 82.5 सीमा दिखाएगा आपको, न्यू दिल्ली के साथ ही आपके कोलंबो लिखा होगा। अर्थात उसका मतलब क्या है? अगर भारत में उस समय दोपहर के 12 बजे हैं तो श्रीलंका में भी उस समय दोपहर के 12 बजे होंगे। तो एक ही देशांतर रेखा दोनों से गुजरती है। यहां का एक जो चर्चित क्षेत्र है मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, जाफना। जाफना जो है दोस्तों वो श्रीलंका का चर्चित क्षेत्र है। जो भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग जो भारतीय मूल के थे और मछली पालन उद्योग आदि के कारण जो है वहां जाकर धीरे धीरे बस गए। ये जो तमिल मूल के लोग हैं, इन तमिल मूल के लोगों पर जो वहां के मूल निवासी हैं जिन्हें बोलते हैं सिंहली, क्योंकि सिंहल जो द्वीप है वो श्रीलंका का ही प्राचीन नाम है। तो यहां के जो सिंहली लोग हैं वो इन तमिल मूल के लोगों पर, जाफना क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर जो है अत्याचार के कई बार जो वीडियो हैं या उनके साथ दंगों की जो बातें हैं वो सामने आती हैं, जिन पर अभी हाल ही में तो क्या है बहुत हद तक रोक लग चुकी है। तो ये भारतीय मूल के तमिल लोगों के लिए चर्चित क्षेत्र है जाफना, जो श्रीलंका में है। इसके बाद में हम दूसरे समुद्री पड़ोसी देश की बात करें तो दूसरे समुद्री पड़ोसी देश की बात के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इरेज करूं। इस तरह अगर हम बंगाल की खाड़ी को देखते हैं यहां, तो बंगाल की खाड़ी में इस तरह कुछ द्वीप जो हैं, भारतीय द्वीप इस तरह फैले हुए हैं, जिन पर अपने विशेष बात तो जब करेंगे द्वीप समूह है भौतिक प्रदेश में तो वहां उन पर अपने बात कर लेंगे। इस तरह के द्वीप हैं, ये हमारे द्वीप हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में इस तरह यहां फैले हुए इस तरह एक देश है जो विभिन्न प्रकार के द्वीपीय रूप में से फैला हुआ है। इसका नाम है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये श्रीलंका के बाद में भारत का दूसरा निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी है जकार्ता। राजधानी है जकार्ता इसकी। अब इसका जो क्षेत्र है जो हमारे साथ टच होता है उस मध्य समुद्री क्षेत्र को कहते हैं ग्रेट निकोबार चैनल, जिसकी भी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। आप यहां इतना ध्यान रखें कि इंडोनेशिया भी क्या है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश है और यह हमें ग्रेट निकोबार चैनल के द्वारा भारत से जुड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसके बाद हम बात करें तीसरे भारत के समुद्री पड़ोसी देश की, तो इस तरह हमारा द्वीप समूह फैला है यहां पर। इस द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। इस लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में यहां पर एक छोटा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालद्वीप। मालद्वीप जिसकी राजधानी है दोस्तों माले। राजधानी है माले। जो मालद्वीप है उसके साथ हमारा जो द्वीप जुड़ता है मीनाकाय द्वीप। मीनाकाय। मीनाकाय लक्षद्वीप का दक्षिणी द्वीप है और इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल द्वारा क्या है ये जुड़ते हैं, जिन पर भी हम विशेष बात आगे करेंगे अभी। तो मीनाकाय द्वीप के बिल्कुल पास यानी लक्षद्वीप के बिल्कुल पास पड़ता है और लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र है, इसलिए भारत का समुद्री पड़ोसी देश हो गया मालद्वीप। तो ये भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? श्रीलंका,
उसके बाद हम बात करें तो इंडोनेशिया और तीसरा मालदीव, ये भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं। इससे आगे हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कर्क रेखा को। अगर हम कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत पूछे जाते हैं, और जो कर्क रेखा है इसके बारे में आपको संपूर्ण जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। सबसे पहले आता है इसमें दोस्तों गुजरात। सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात के बाद में आता है नंबर 2 पर राजस्थान। इस तरह यहां राजस्थान पड़ता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, नंबर 3 पर आता है मध्य प्रदेश, एमपी। नंबर 4 पर बात करें तो छत्तीसगढ़, जो एमपी से ही अलग हुआ था। नंबर 5 पे बात करें दोस्तों तो झारखंड आता है, और नंबर 6 पे बात करें झारखंड के बाद तो आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और नंबर 7 पर बात करें तो आता है दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में नंबर 8 पर बात करें यहां तो आता है सबसे अंत में मिजोरम। मिजोरम। तो अब देखिए, ये इस तरह हमारे साथ जो है वो जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम से होकर गुजरती है। अब जो प्रश्न आता है दोस्तों वो क्या आता है कि कर्क रेखा से या तो हमें पूछा जाता है कि कर्क रेखा से निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर में है या कौन सा राज्य दक्षिण में है। यह तो सर्वाधिक प्रचलित जो प्रश्न है। जो वर्तमान ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या होता है कि कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनका या तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा जाता है या उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाता है। इस क्रम में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत यह होती है कि कई बार इस क्रम में बीच का एक एक राज्य छोड़कर पूछा जाता है। जैसे गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में त्रिपुरा, इस तरह। तो बीच के जो राज्य हैं उनको क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें क्या है, कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत और दक्षिण में भारत। तो भारत जो है उसको लगभग 2 समान भागों में बांटने वाली, 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो अक्षांश रेखा है वो है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश से भारत जो है वो लगभग 2 समान भागों में विभक्त होता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसके बाद हम बात करें तो इसको याद रखने के लिए हम छोटा सा एक जो प्रयोग है वो इस पर कर सकते हैं। तो भी आप इसको क्रमबद्धता को बनाए रखना है, आपको इस क्रमबद्धता को बनाए रखना है। जैसे गुरुम, पवित्रम। सबसे पहले जैसे गुजरात आ गया, उसके बाद आ गया राजस्थान, उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। आपको यहां एक थोड़ा मिस्टेक रहेगा, बीच में आप लिखना छज्जा, गुरुम, छज्जा, पवित्रम। अब इस 6 से अपने बना लेंगे छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद में अपने नेक्स्ट बना त्रिपुरा और उसके बाद में अंतिम में मिजोरम।
तो इस तरह आपका क्रम बन जाएगा गुरुम, छज्जा, पवित्रम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार ये जो राज्य हैं 8 वो आपके क्रमबद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार का भी आपको कहीं भी आपके कोई दिमाग में कोई ट्रिक आती है, आप उसी आधार पर इसको क्या कि सेट कर सकते हैं, जैसे आपको याद रहे वैसी तरह। उसी प्रकार एक जो प्रश्न आता है वो आता है भारतीय समय रेखा पर, तो उसका भी अपने यहां जिक्र कर लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो यह है दोस्तों 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है। लगभग इस तरह ये जो रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है इसको मानने का कारण क्या है? तो दोस्तों अगर हम भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो लगभग शुरू हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से लगभग क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अगर हम बात करें कि पूर्व में कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। अगर हम कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लगभग 29 डिग्री 18 मिनट का इनके बीच में देशांतरीय कुल विस्तार आता है। अगर हम इसके आधार पर समय की गणना करते हैं तो भारत के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने के मध्य लगभग 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर पाया जाता है। लगभग हम बड़ी बड़ी बात करें तो लगभग बड़े रूप में बात करें तो 2 घंटे, अगर राउंड फिगर में बात किया जाए तो 2 घंटे का समय अंतर आ गया पूर्वी से पश्चिमी कोने के मध्य। अब हमने 82.5 डिग्री रेखा के माध्यम से इस अंतर को दोनों तरफ 1-1 घंटे जो है वो बांट दिया है। कैसे? तो हमने दोनों के बीच का मानक समय ले लिया ताकि पूर्व में 1 घंटा बांटा जा सके और 1 घंटा पश्चिम की ओर बांटा जा सके और दोनों तरफ ही जो टाइम की समस्या है वो खत्म हो जाए। तो इसीलिए हमने भारत का मानक समय जिसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से लिया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अब ये स्थान कहां है? तो इस पर कई बार प्रश्न आता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, कहां से गुजरती है, अर्थात स्थान की बात हो रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य की जो जिला है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिला है। इलाहाबाद जिले की तहसील है मिर्जापुर और इसका गांव जो है वो है दोस्तों नैनी। तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले की मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव से क्या है, भारतीय मानक समय जो है उस रेखा को लिया गया है। अगर आपके चारों ऑप्शन होते हैं तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? नैनी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एट ए जो बिल्कुल स्थान है उस पर ही बात करेंगे। अब ये भारतीय मानक समय रेखा जो है वो किन स्थान से होकर गुजरती है? अगर हम उस पर बात करें तो जो मानक हमारी समय रेखा है वो किन किन राज्यों से, किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, तो उस पर देखिए। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद में बात करें तो आता है ओडिशा, और ओडिशा के बाद बात करें तो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब इसको याद रखने के लिए जैसे आप एक सामान्य अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि यूपी में छज्जू आंधी से उड़ गया, या यूपी में छज्जू उड़ा आंधी से, मतलब कैसे भी याद रखने के लिए, जैसे आप इसको देखिए, मैं आपको बना के बताता हूं। यूपी में छज्जू उड़ा आंधी से, जैसे उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ गया मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये जो है कितने राज्य हो गए? तो दोस्तों आप याद रखें कि मानक जो हमारी समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये इनका क्रम रहेगा। यूपी है सबसे पहले, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह आप इस क्रम को भी क्या है ध्यान में रखें। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो इस भारत से संबंधित हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो बातें की, कुछ बातें उसमें से रिपीट कर दूं। हमने पढ़ा कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। हमने बात की विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.41% क्षेत्र रखता है, जबकि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो इसका प्रतिशत है वो है 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। उत्तर से जो दक्षिण दूरी है भारत की वो है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम ये जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। इस आधार पर अगर पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो मध्य दूरी है उसमें अंतर कितना पाया जाता है, तो अंतर के लिए अपने क्या करें कि 3214 में से क्या माइनस करें, 29, 33 माइनस करें, तो लगभग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो दूरी है उनके मध्य लगभग 281 किलोमीटर का जो अंतर है वो पाया जाता है। तो इस तरह जो फर्स्ट टॉपिक है, इस फर्स्ट टॉपिक से हमने पढ़ा कि भारत में उसके समुद्री, उसके स्थलीय, पड़ोसी आदि देशों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि समुद्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो राज्य लगते हैं या विभिन्न देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनको समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में, ऊंचाई, लंबाई, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा और देशांतर रेखा के बारे में संबंधित हमने जो भी जानकारियां थी इस सामान्य टॉपिक के अंतर्गत, प्रथम के अंतर्गत, वो हमने कंप्लीट की। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है रीड स्लिप्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित। तो तब तक के लिए दोस्तों तैयारी करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, अपने हौसलों को टूटने ना दें और लंबे जोश के साथ एक नई उमंग के साथ जो है वो तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.